आज सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करूंगा, ध्यान से सुनिए। बादशाह के नाम के एक ब्राह्मण थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है सभी पोखराओं के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ध्यान से सुनना। बादशाह के नाम के एक ब्राह्मण थे। भगवान बुद्ध के पास आए और कहा कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। ध्यान से सुनना पोखराया के लोगों, बादशाह के नाम के ब्राह्मण हैं, भगवान बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। तथागत भगवान विचार करने लगे कि या तो ये व्यक्ति परीक्षा लेने आया है, या तो ये व्यक्ति हमारी विचारधारा, हमारी समानता का दुश्मन है, इसलिए ऐसी बातें करने आया है। सभी लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के मरते हैं, लेकिन ये व्यक्ति आखिर क्यों नहीं मरना चाहता है। तथागत भगवान को तो समय आत्मचिंतन किए और उस बादशाह ब्राह्मण को जवाब देते हैं कि हे बादशाह ब्राह्मण, जो व्यक्ति संसार में अपने लिए जीता है, अपने घर परिवार के लिए जीता है और अपने लिए जीता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। और हे बादशाह, जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर के देश के लिए, समाज के लिए, गौरव के लिए, विरासत के लिए, पुरखों के मान सम्मान के लिए जीता है, उसे दुनिया में कभी कोई मार नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने कहा था आज से 2500 वर्ष पहले कि मरते वो हैं जो अपने लिए जीते हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए, विरासत के लिए, पुरखों के लिए, महापुरुषों के लिए जीता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए आज ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात आपसे मैं कहने आया हूँ कि आप जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो। मैं कहूंगा कि मरने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदा रहने का काम करिए। कौन मारेगा एपीजे अब्दुल कलाम को, कौन मारेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, कौन मारेगा रामस्वरूप वर्मा जी को? ये वो लोग हैं जो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहने आया हूँ, तथागत भगवान बुद्ध प्रायः प्रवचन करते थे और कहा करते थे कि संसार का व्यक्ति है, जब से जन्म ले लेता है तब से अपनी आंखों से दूसरों को देखता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान जब से जन्म ले लेता है और जब तक वह मर नहीं जाता, वह अपनी आंखों से दूसरों को देखता है। आंखें मेरी हैं, दृश्य दूसरे हैं। कभी किसी की अच्छी फसल को देख करके जल जाता है, कभी किसी के बड़े घर को देख करके रो जाता है, कभी किसी की सुंदर पत्नी देख करके दिमाग खराब हो जाता है। ये संसार का आदमी आंखें खुद की है और दृश्य दूसरे हैं। ये जब से जन्म ले लेता है और दूसरों को देखता रहता है। ये काम आप सब लोग कर रहे हो। भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले कहा था कि हे नादान इंसान, जिन आंखों से तूने जिंदगी भर दूसरों को देखा है, अगर उन आंखों से तूने अपने आप को देख लिया होता तो दुनिया का मसीहा बन गया होता, तो दुनिया का मसीहा बन गया होता। आंख दीपो भर, हम अगर प्रकाशवान नहीं हो सकते तो कभी भी अंधेरे को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए हम ज्ञानवान बने, प्रकाशवान बने। ये बुद्ध का संदेश आपके लिए है। और आज धरती से मैं आभार करता हूँ, पूरे देश भर से आए हैं लोग यहाँ। 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को रविवार है। सभी सरकारी कर्मचारियों से मैं निवेदन करता हूँ, लखनऊ की धरती में 1 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी जा रही है। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है। बाबा साहब का परिवार आ रहा है। बाबा साहब ने जहां से दीक्षा ली थी, उनके दीक्षा गुरु शिष्य आ रहे हैं। पूरे देश की, दुनिया के लगभग 11 देशों के लोग आ रहे हैं, पूरे भारत के लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ा राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है और दीक्षा प्रमाण पत्र भी सबको दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप लोग 9 अक्टूबर का समय निकालें और लखनऊ आए और इन वनवादियों को बताएं कि हम अब घर वापसी करने चले हैं। और जिस दिन बहुजन समाज अपना घर वापसी कर लेगा, ये लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जो लोग बहुसंख्यक क्या बने हैं, वो लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और राजा हुक्मरान देश में आपका हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। ये बात बहुजन समाज के लोग समझ लो। विचारधारा बड़ी होती है,
संगठन बड़ा नहीं होता। इसलिए सब लोग जब हमारा झंडा डंडा नारा महापुरुष एक है तो हमें किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। और अब हम लोग भगवान बुद्ध को आदर्श मानकर, बाबा साहब को अपना आदर्श मानकर आगे चलेंगे और इस देश पर पुनः अपनी सत्ता, धर्म सत्ता, राज सत्ता स्थापित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ कौन कौन आएगा हाथ उठा के बताइए। लखनऊ कौन कौन आ रहा है? चलिए देखिए सभी लोग आ रहे हैं, यहाँ के पूरा आयोजन पटना आ रहा है, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, लक्ष्मण यादव जी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रीमद् भारत।